हाय गाइस। अभी एक डिस्कशन करते हैं। लोग आते रहे, मतलब एक मेरा मेंबर आया, सर मुझे ना एक अच्छा सा प्री वर्कआउट बता दो और एक अच्छा सा फैट बर्नर बता दो। तो मैंने उनको बोला अच्छा क्या ऐसा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सर मुझे ना थोड़ी सी, आपको पता तो है मेरे टारगेट, थोड़ा सा वेट लूज़ करना था, मतलब थोड़ी सी फैट बर्न करना था। नॉर्मली जो लोग मुझे मेरे पास आते हैं ना वेट लूज़ करने के लिए, मैं उनको डांट लगा लेता हूँ कि आर यू सीरियसली अबाउट वेट लूज़ और फैट लूज़। आई मीन अगर आप मतलब ओबीज के लिए, उनके लिए ओवरऑल आता है, उनके लिए तो चलो ठीक है, उनके लिए टारगेट अलग है। उनका नॉर्मली ओवरऑल वेट कम करने के लिए फर्स्ट टारगेट होता है। एक लेवल होने के बाद उनका फिर वापस वेट लॉस, फैट लॉस में आ जाता है। तो बंदा मेंबर जो भी है, अगर वो मेरे पास आता है कि सिर्फ फैट लॉस के लिए, तो अब उसने आके मुझे पूछा सर मुझे फैट लॉस और एक अच्छा सा प्री वर्कआउट और एक अच्छा सा फैट बर्न बता दो। तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन रहता है अच्छा तो आपको प्री वर्कआउट ऐसा क्यों लेना चाहते हो। मतलब सर मैंने लास्ट टाइम लिया था, मेरे ना उसको लेने के बाद ना थोड़ी सी वर्कआउट अच्छा हो जाता है। मतलब अच्छा तो फैट बर्नर आप क्यों लेना चाहते हो। मतलब सर थोड़ी सी फैट कम हो जाएगा। मतलब अच्छा ठीक है, तो ऐसा किसने बोल दिया कि आपको फैट बर्नर लेने से ही फैट कम हो जाएगा। हाँ, तो बोला नहीं सर उसमें थोड़ी सी होता है ना फैट कम करने के लिए, तो इसलिए तो बर्नर ही है वो। बोला अच्छा ठीक है। और मैंने बोला आपका उसका पता ही होगा आपका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। बोला हाँ सुना तो है सर, कैफ़ीन होती है। मतलब यही कैफ़ीन तो आपको प्री वर्कआउट में भी होता है। जो नॉर्मली मैं नॉर्मल फैट बर्नर के बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल प्री वर्कआउट बात कर रहा हूँ, जिनका इंग्रेडिएंट्स आपका कैफ़ीन ही होता है ज़्यादातर। मैक्सिमम प्री वर्कआउट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो प्री वर्कआउट और फैट बर्नर में पता नहीं क्या क्या मिला हुआ आया है। तो इसलिए हर किसी को हर एक सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि हर किसी की मेडिकल कंडीशन सेम नहीं होता। कौन किसके अंदर क्या लेके चल रहा होगा प्रॉब्लम, ये हमें भी नहीं पता। तो इसलिए डिस्कशन करना ज़रूरी है सामने वाले की मेडिकल हिस्ट्रीज या फिर वर्कआउट रिलेटेड हिस्ट्री, सब कुछ जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी हम देखो, ट्रेनर्स का रोल तो है नहीं है कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट करना या फिर किसी भी तरह की न्यूट्रिशन सजेस्ट करना, जब तक वो खुद न्यूट्रिशन के बारे में कोई सर्टिफाइड हो या फिर तब जाके, तब तक नहीं कर सकता वो। अगर वो तो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सजेशन करते हैं कि हाँ सर मैंने ये लिया है या फिर ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो ये ट्रेनर्स का रोल ही नहीं है कि वो किसी भी तरह की सप्लीमेंट्स सजेस्ट कर सके, ठीक है। तो तो मेरे पास आने के बाद मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है सर। अगर मैंने बोला सर प्री वर्कआउट और जो ये फैट बर्नर है नॉर्मली आपका आपका जो, मैं नॉर्मली उनको देखो, जिस हर किसी की नॉलेज समझने की तरीका अलग अलग होता है। कोई अगर मेडिकल प्रोफेशनल आ गया तो उनका जो नॉलेज होता है मेडिकल से रिलेटेड, तो उनको अलग उसी की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। कोई आ गया आईटी वाला, समझ लो उसको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से, तो और उसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसके हिसाब से जो उसको समझ में आएगा, जिस जिस लैंग्वेज में वो समझेगा उसी के हिसाब से ही उसको समझाना पड़ेगा। तो मैं अगर मेडिकल टर्म्स के सामने वाले को यूज़ करूँ, वो तो फिर गूगल करते रहेगा, सर ये सर ने ये क्या बोलते, सर ने ये क्या बोलते, सर ने ये क्या बोल दिया। तो बेटर रहेगा जिस तरह की जिसकी नॉलेज होती है मेरा उसको उसी तरह से समझा सकूँ और वो अच्छे से समझ भी सके। तो 90% जो लोग आते हैं वैसे ही आते हैं, जो इनको मेडिकल टर्म से कुछ मतलब नहीं है, बस सर कुछ बता दें तो सर ने जो बोल दिया वो सही है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँ सामने वाले को थोड़ी सी डाउट क्लियर हो जाए, ताकि वो अननेसेसरीली पैसे को, मतलब खर्चा ना करे अननेसरली, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की, तो मैं मना कर देता हूँ। देखो नॉर्मली अगर आप फैट बर्नर ले रहे हो या फिर प्री वर्कआउट ले रहे हो, ये आपका जो भी ट्रेनिंग आप करते हो, जो भी आपका नेचुरल स्ट्रेंथ है, जो भी सारा स्ट्रेंथ तो आपके अंदर ही है, ये बस आपका जो स्ट्रेंथ अंदर फंसा पड़ा है उसको उसको और थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। जैसे आप कॉफ़ी पी के नॉर्मली थोड़ा सा 10% 20% आपका थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, तो वैसे ही कैफीन की थोड़ा डोजेस ज़्यादा होता है, इसके हिसाब से आपको आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे की आपका ट्रेनिंग वो खींच लेता है। तो समझ लीजिए अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो या फिर प्री वर्कआउट लेने में की प्लान है या फिर फैट बर्नर लेने की प्लान है, तो आपका जो 1 घंटे की आपका कैपेसिटी है ट्रेनिंग का, या फिर 1.25 घंटे की जो कैपेसिटी आपका ट्रेनिंग का, उस और जो आपका इंटेंसिटी है, समझ लीजिए अगर वो जो ट्रेनिंग का इंटेंसिटी है उसका जो है, तो उस पर आपका 10 to 20% या 30% आपका बूस्ट कर देता है।
तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कुछ तरह की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करते हो या फिर आपका जो टाइमिंग है, भले ही आप स्ट्रेंथ में हो या फिर स्टेमिना में हो या फिर एंड्योरेंस में हो, अगर आप जो भी पहले करते थे, आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस एनहेंसर है, ठीक है, भले ही वो प्री वर्कआउट हो या फिर आपका फैट बर्नर हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपका परफॉर्मेंस एनहेंसर लेते हो तो आपको उसी के हिसाब से ट्रेनिंग देना, बेस्ट देना ज़रूरी है। तो नेचुरली हमेशा आपको बेस्ट दो, ताकि आप किसी भी तरह के एनहांसर लेते हो तो आपको और थोड़ा सा हेल्प आगे बढ़ सको। अब ऐसा है कि एनहांसर लेने के बाद भी आप वो सेम ट्रेनिंग कर रहे हो तो रिजल्ट आपका सेम ही मिलेगा। आप फिर बोलोगे सर मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ या फिर मैं आपका फैट बर्न ले रहा हूँ, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट ना आने की वजह भी यही है कि आप ट्रेनिंग भी आपका सेम लेवल का है और आपका इंटेंसिटी भी सेम लेवल का है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अगर प्री वर्कआउट लेते हो तो भी आपका समझ लीजिए आपका जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है, जो 1 घंटा था वो 1.25 घंटा या 1.5 घंटे कर लेगा। या फिर आपका फैट बर्न ले रहे हो तो डिपेंड करता है कौन सा फैट बर्नर है, किस तरह की डोजेस है उसका। तो उसके हिसाब से अगर आपका 1 घंटे की कैपेसिटी है तो आपका वो आपको हेल्प कर लेगा थोड़ा सा, 1.5 घंटा या 1.25 पौने 2 घंटा ट्रेनिंग करने। तो वैसे ही अगर आपने जो 1 घंटे की कैपेसिटी के 1 घंटे की जो ट्रेनिंग में आप कैलोरी बर्न कर देते हो, तो आप अब जब आप 1.5 घंटा ट्रेनिंग करोगे तो आपने 50% एक्स्ट्रा आपने ट्रेनिंग की हो, तो उसके हिसाब से आपका 50% और एक्स्ट्रा आपने कैलोरी बर्न की है। सेम केस आपका प्री वर्कआउट में भी होता है, सेम केस आपका फैट बर्नर भी होता है। तो इसलिए दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक लो तो भी आपका बेस्ट है। लेकिन अब कोई से दो, भले ही दो ले जाते हो लेकिन आपका ट्रेनिंग फिर भी वही वही का वही हो, तो फिर अब रिजल्ट आपका वही मिलेगा। तो ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग में ही आपको ये कर लोगे, आपका न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा रोल है। डाइट ख़राब है तो आपका रिजल्ट भी ख़राब ही मिलेगा आपको, ठीक है। और रेस्टिंग ख़राब है तो आपको ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी अगर समझ लीजिए कि अभी अगर आप प्री वर्कआउट प्रोटीन या फिर फैट बर्नर लेने की प्लान हो, अगर आप ले रहे हो तो दोनों को मेरे हिसाब से दोनों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दोनों में से एक भी चलेगा। आप कोई प्रो कार्ड नहीं खेल रहे हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो कि आपको दोनों की ज़रूरत है। जब आप लेवल जैसा है उस तरह से आप फॉलो करो, ओके। आई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थैंक यू, आई होप यू एंजॉय, थैंक यू गाइस, एंड यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।